फ़हमीदा, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज का दिन ऐसा था कि मैं सुबह सुबह उठी। सबसे पहले मैंने फ़िश को खाना डाली और वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मैंने अपने बर्डीज़ को जो है आज़ाद कर दी हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था उसे रखने के लिए। तो मेरे पास फ़िलहाल पेट में सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़िश है। तो मैंने इसे खाना डाल दी। फिर उसके बाद में मैं गई अपना नाश्ता बनाने के लिए। मैंने नाश्ता बनाया चाय और अंडा। तो फिर उसके बाद में मैंने अब्दुल कादिर के लिए शेक बनाया, जो मैं उसे चालू करी हूँ। वो है बनाना और खजूर और उसमें बादाम डाल के और कुछ किशमिश जो बड़े वाले होते हैं मुनक्का, वो वाली किशमिश डाल के मैंने उसका जूस बनाया। जूस बनाने के बाद में मैंने अब्दुल कादिर से कहा कि चाहो आप जल्दी से ब्रश करो। बहुत लेट कर रहे थे पर फिर भी बहुत स्लो करके उन्होंने जाके ब्रश कर लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने बैठ के वो जूस पिया। हम सब ने नाश्ता वाश्ता कर लिया, सब हो गया। तो मुझे याद आया कि मुझे छोटू को टकला करना है क्योंकि उसके बाल अभी तक प्रॉपर्ली आए नहीं हैं, तो जितनी बार करके उतना अच्छा है। तो फिर मैं बैठ गई छोटू को टकला करने के लिए। फिर मैं बैठी और अब्दुल कादिर उससे बार बार कार्टून्स दिखा रहे थे क्योंकि वो बीच बीच में हिल रहे थे, रो रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ कट ना जाए। वैसे मैंने अब्दुल कादिर को भी बचपन से ही किया है, तो मुझे अच्छी खासी हैबिट है। तो मैंने छोटू को टकला वकला कर लिया, सब हो गया। फिर उसके बाद में मुझे एक आया पार्सल, जो था पार्सल में अब्दुल कादिर के डैडा को कॉफ़ी के लिए चाहिए रहता है शुगर अलग से और कॉफ़ी अलग से। तो इस वजह से मैंने एक ये चीज़ मंगाई थी जिसके अंदर हम लोग स्टोर करके रख सके। तो ये भी मीशो से है और गाइस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल मीशो से ही आता है। तो ये मैंने मंगाया था मीशो से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वुडन फिनिशिंग है और बहुत ही खूबसूरत सा था और कहीं पर भी रख रहे वो बहुत प्यारा लग रहा है। जल्द मैं डाइनिंग टेबल लूँगी तो मैं उस पे भी रख दूँगी। फिर उसके बाद में मैंने ये ले लिया और इसके साथ में चम्मच भी आई है। कहीं पे भी रख रहे बहुत प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद में मैं गई खाना बनाने के लिए। तब तक कि अब्दुल कादिर बच्चे को संभाल रहे थे और उसे झूला झुलाकर उसे पोएम सुना रहे थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और जब तक कि वो कर रहे थे तब तक कि फिर मैं गई। जब मेरा खाना वाना बन गया तो फिर मैंने सफाई करना चालू करी। मैंने हॉल की सफाई करना चालू करी। ऐसे ना लोग बोलते हैं कि मतलब हमारा घर मेस्ड अप होता है या कुछ होता है, लोग आते हैं नाम रखते। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि मतलब ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये नाम लग रहा है वो नाम लग रहा है। हमें जब कंफर्टेबल हो, जितना भी टाइम हो, मतलब मैं टाइमिंग का वो नहीं करती। समझो 4 बजे भी अगर हो गए और मेरा घर मेस्ड अप है तो फिर मैं धीरे धीरे उसको करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम देना बच्चे को, मुझे टाइम देना खुद को, मुझे भी मतलब अपने आप को भी देखना है। तो गाइस अगर लोग आपसे ये कहते हैं ना कि ये इसके घर में ऐसा है, उसके घर में ये गंदा है, इसके घर में ये मतलब सेट नहीं है कुछ, तो डोंट वरी। मतलब ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान ना दें क्योंकि ये सारे हमें सिर्फ डिप्रेशन देने के लिए बैठे रहेंगे, मगर हमको मालूम है कि हमारे को क्या करना है आगे की लाइफ के लिए, हमारे खुद के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो लोगों की बातों पे ना देखें और जैसा भी हो सके टाइमिंग जब भी एडजस्ट हो सके वैसा करके आप अपना काम करें, अपनी सफाई करें। मुझे बहुत पसंद है कि मतलब मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए मुझे पसंद है कि घर ऐसा हो कि एकदम साफ़ सुथरा रहे और मैं कहीं पे भी बैठने आऊँ तो मुझे मतलब ऐसा गिच पिच कुछ पसंद नहीं है। तो वो मैं अपने लिए करती हूँ, मगर मैं ये नहीं है कि मैं पूरे टाइम टेबल पे कर रही हूँ क्योंकि जब से बेबी हुआ है तो मुझे टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। मैं व्लॉगिंग का जो एडिटिंग है वो भी रात को बैठ के करती हूँ। मुझे 4 बज जाते हैं, 3-4 बज जाते हैं जब तक कि बच्चा सोता है, उसे सुलाना रहता है, फिर कभी उसे फीड कराओ, फिर कभी उसे चुप कराओ। ऐसा करते करते मुझे बहुत मुश्किल पड़ती है, पर ओके मैं ये सारी चीज़ें कैसे भी करके टाइम एडजस्ट करके कर लेती हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम टेबल पे चलती थी, मतलब मेरा टाइम टेबल एकदम एग्जैक्ट था कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है। पर मुझे भी पता है कि मुझे रेस्ट भी चाहिए, मुझे काम भी करना है, मुझे सफाई भी करनी है और मुझे बच्चे भी देखना है क्योंकि अब 2 है तो मुझे एक की स्कूल का भी देखना है और एक का तो सब कुछ ही देखना है क्योंकि वो छोटू है। तो इस वजह से जो लोग आप लोगों को बोलते होंगे कि मतलब ये करो वो करो, गाइस बच्चे हमें सिखा देते हैं, बच्चे खुद हमें अपने टाइम टेबल पे चलाते हैं, हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों को नहीं चला सकते। सो दैट्स इट। तो फिर यूँ ही मैं अपना घर सफाई करते करते पूरा काम कर लिया मैंने धीरे धीरे जो मुझसे हो सका। मैं इस तरह से रोज़ पसारे उठाती हूँ जो इतना आसान दिखता है ना कि मतलब हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हाँ हम लोग ने चुटकी बजाया और काम हो गया। काश ये इतना ज़्यादा आसान होता। खैर ऐसे तो है नहीं, पर
चलो ठीक है, फिर मैंने पूरा घर सफाई किया। मैंने जितने भी कपड़े जो अंदर सूख रहे थे उसे सबको मैंने घड़ी करके अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर मैंने डस्टिंग की और फिर मैंने ज़ूली साफ़ की और फिर मैंने थोड़ा झाड़ू मार लिया, क्योंकि मेड सुबह सुबह आके जा चुके थे ऑलरेडी। तो बाकी का जो काम था वो मैंने किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ़ायदा ही नहीं है उनका आने का। हाँ खैर, बर्तन तो धुल जाते, पर दोपहर के बर्तन भी मुझे फिर धोने पड़ते, जिसमें मैं नाश्ता करती हूँ और जो खाना बनाती हूँ वो टाइम के बर्तन भी मुझे धोने पड़ते, क्योंकि मैं ज़्यादा गंदगी देख नहीं सकती हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि किचन भरा हुआ हो। तो यूँ ही मेरा काम हो रहा था। मैंने अपना काम वाम करी, मैंने सारा काम ख़त्म करी, मैंने झाड़ू मारी। मुझे बहुत बैक पेन हो रहा था, फिर भी मैंने कैसे कैसे करके करी। मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी जल्दी जल्दी करने में। फिर बस यूँ ही मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर पूरा साफ़ हो गया। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा, पर घर अच्छा साफ़ हो गया। वो देख के वो सारी थकान ऐसा लगता है हाँ कुछ वर्थ है। तो यूँ ही मेरा पूरा घर का काम हो गया, सब सफाई हो गई अच्छे से। फिर उसके बाद में हम शाम में बैठे, हम कॉफ़ी पी रहे थे, तब 2 पार्सल्स आए। एक पार्सल जो था वो था सीलिंग पे लगाने वाला वॉलपेपर, और एक गुड वाइब्स मंगाया था, पर वो गुड जो लिखा था उसका वो डंडी टूट गया था, तो इस वजह से मुझे नहीं पसंद आया। उसकी हैंड राइटिंग में मुझे पसंद नहीं आई। तो खैर, मगर ये था वॉलपेपर जो मुझे सीलिंग पे लगाना था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ना बाथरूम की दीवार बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो मुझे उसको बाथरूम की दीवार के ऊपर लगाना था। और मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, और आप लोग भी मीशो से ये ले सकते हो। सीलिंग वॉलपेपर का है ये, मुझे बहुत पसंद आया। तो जैसे कि मैंने, और इसके साथ साथ में ये गोल्डन कलर का चमकी था जो कि उसके बीच बीच में लगवाना था। देखिए जैसे मैंने ये लगवाया है, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आया और बहुत प्यारा लग रहा है। और अच्छा है कि सब जो था वो छुप गया, जो लीकेजिंग था। तो ये सारी चीज़ हो गई। बस हमने रात के खाना वाना खाया, सब हो गया हमारा, और फाइनली मैं बहुत थक गई थी, बहुत टाइम हो गया था। मैंने बच्चे को चेंज किया और उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।